जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। जैसे कि हम इन दिनों इस महान पुराण को पढ़ रहे हैं और आप हमारे चैनल के द्वारा इस पुराण के जो अध्याय हैं वो 155 तक सुन चुके हैं। आज का हमारा 156वां अध्याय है जो बहुत ही आनंदमयी होने वाला है। चलिए तो उस अध्याय को पढ़ने से पहले हम इस पुराण में जो दी हुई स्तुति है श्री हरि की उसको करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सभी मिलकर श्री हरि की स्तुति करें। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि। आइए अब हम आगे अपना अध्याय का नंबर और नाम जान लेते हैं। हमारे जो अध्याय का नंबर है वो है 156 और नाम है गर्भ संबंधी रोग, दंत तथा कर्णशूल एवं रोम समन आदि का उपचार। तो आज हम गर्भ संबंधी रोग जानेंगे, कर्णशूल के भी जानेंगे। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और सभी को भी इस महान पुराण का सुनने का मौका मिले। आइए श्री हरि का नाम लेकर अब हम अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुने। श्री हरि ने कहा, हे शिव, मुलेठी तथा कंटकारी नामक औषधियों को सम भाग में लेकर गौ दुग्ध मतलब गऊ के दूध में पाक तैयार करके मतलब उनको पका के दूध का चौथा भाग शेष रहने पर मतलब उसमें से चौथा हिस्सा रह जाए, शेष रहने पर उस पाक को गर्म जल के साथ पान करने पर स्त्री को गर्भ रुक जाता है। ठीक है। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे। बिजौरा नींबू के बीजों को दूध के साथ भावित करके उसका पान करने से स्त्री को गर्भ रुक जाता है। पुत्र प्राप्त करने की इच्छुक स्त्रियों को बिजौरा नींबू के बीज तथा एरंड वृक्ष की जड़ को घी के साथ संयोजित करके उसका सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा के क्वाथ का दूध एवं घी के साथ सेवन पुत्र कारक है। मतलब एक बार और सुन लीजिए। अश्वगंधा के क्वाथ का दूध एवं घी के साथ सेवन पुत्र कारक है, मतलब इससे पुत्र की उत्पत्ति होती है। पलाश के बीजों को मधु के साथ पीसकर पान करने से रजस्वला स्त्री मासिक धर्म एवं गर्भधारण से रहित हो जाती है। हरिताल, यक्षवार, पत्रांग मतलब तेज पत्ता, लाल चंदन, जायफल, हींग तथा लाच्छा रस का पाक तैयार करके उसे दांतों में भली भांति लगाना चाहिए, किंतु उससे पहले हरित की के क्वाथ से दांतों को साफ कर लें। ऐसा करने से मनुष्य के लाल पड़ गए दांत भी सफेद हो जाते हैं। मंद मंद आंच पर मूली के रस को पकाकर उसको कान में डालने से कर्ण स्राव अर्थात कान का बहना बंद हो जाता है। इसमें एक और अच्छी चीज बताई गई है, जिनको भी कान में जो भी रस बहता है, पानी बहता है, उसका ये उपाय बताया गया है कि मंद मंद आंच पर मूली के रस को पकाकर उसको कानों में डालने से कान का जो बहना है उसमें पानी बहता है वो बंद हो जाता है। अब आगे है इसमें, अर्क के पत्तों को लेकर मंद मंद आंच पर गर्म कर ले, तदनंतर उसके बाद उसका रस निचोड़कर कानों में डाले तो कर्णशूल विनष्ट हो जाता है, मतलब कान का जो भी रोग होगा वो नष्ट हो जाएगा। प्रियंगु, मुलेठी, आंवला, कमल, मजीठ, लोध्र, लाक्षारस और कपित्थ रस से बने तेल पाक से स्त्रियों का योनि दोष दूर हो जाता है। सूखी मूली तथा सौंठ का छार और हींग तो इस रोग
के लिए महाऔषधि है। मतलब इसमें एक दवाई और बताई गई है, सूखी मूली तथा सौंठ का छार और हींग, तो इस रोग के लिए महाऔषधि है। वनसौंफ, वच, कूट, हल्दी, सहजन, रसाजन, काला नमक, यछवार, ताल वृक्ष का रस, सेंधा नमक, पिप्पली, विडंग तथा मौथा, इन सभी औषधियों को समान भाग में लेकर उसके 4 गुना मधु, विजौरा, नींबू और केला का रस एकत्र करें। तदनंतर इन सभी औषधियों को एक में मिलाकर उनसे तिल के तेल की सिद्धि करें। इस प्रकार तैयार किए गए पाक के प्रयोग से निश्चित ही स्त्रियों का स्त्रावादिक रोग दूर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सरसों का तेल कान में डालने से उसके अंदर उत्पन्न हुए कृमि नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र, हल्दी, नीम की पत्तियां, पिप्पली, काली मिर्च, विडंगभद्र, मौथा और सौंठ, इन 7 औषधियों को गौमूत्र के साथ पीसकर वटी बना लेना चाहिए। इसकी 1 वटी अजीर्ण और 2 वटी हैजा नामक रोग को दूर करती है, मतलब जिसे हम हैजा बोलते हैं। मधु के साथ इसको घिसकर नेत्रों में लगाने से पटोल अर्थात परवल के समान आई हुई सूजन दूर हो जाती है। गौमूत्र के साथ प्रयुक्त होने पर कैंसर नामक रोग का नाश करती है। यह संकरी वटी नेत्रों के सभी रोग दूर करती है। वच, जटामासी, बिल्व, तगर, पद्म केसर, नाग केसर और प्रियंगु को समान भाग में लेकर उसका चूर्ण बना लेना चाहिए। इस चूर्ण का धूप लेने से मनुष्य रूप सौंदर्य से संभवित हो जाता है। अर्जुन वृक्ष के फूल, भिलावा, विडंग, बला, राल, सौवीर और सरसों के योग से तैयार धूप सर्प, जुए, मक्खी तथा मच्छरों को विनष्ट करता है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे शिव, तांबूल, घृत, मधु तथा नमक को गोदुग्ध के साथ ताम्र पात्र में घिसकर सिद्ध किया गया अंजन नेत्र पीड़ा को दूर करने का उत्तम योग है। खांसी, श्वास तथा हिचकी का विकार होने पर हरीत की वच, कूट, त्रिकुट अर्थात विश्वा, उपकल्या, मरीच, हींग और मैनसिल चूर्ण को मधु तथा घृत में मिलाकर चाटना चाहिए। पिप्पली और त्रिफला के चूर्ण को मधु के साथ चाटने से भयंकर पीनस, खांसी और श्वास के विकार नष्ट हो जाते हैं। हे वृषध्वज, मूल सहित चित्रक तथा पिप्पली के चूर्ण को मधु में मिलाकर चाटना चाहिए। यह श्वास, खांसी और हिचकी को नष्ट करता है। श्वास के लिए, खांसी के लिए, हिचकी के लिए मैं एक बार और आपको बता देता हूं। इसमें जो बताया गया है, मूल सहित चित्रक तथा पिप्पली के चूर्ण को मधु में मतलब शहद में मिलाकर चाटना चाहिए। यह श्वास, खांसी और हिचकी को नष्ट कर देता है। चावल के जल में समान भाग में पिसा हुआ नील कमल, शर्करा, मधु तथा रक्त कमल का योग रक्त विकार को शांत करता है। सौंठ, शर्करा और मधु मिलाकर बनाई गई गुटी का खाने मात्र से मनुष्य का स्वर कोयल के समान हो जाता है, मतलब उसकी जो गले की आवाज है वो एकदम कोयल के समान हो जाती है। हरिताल, शंखचूर्ण, केले के पत्ते का भस्म, इनका उबटन लगाने से बाल गिर जाते हैं। लवण, हरिताल, लौकी और लाच्छा रस से युक्त उबटन भी रोम गिराने का उत्तम योग है। सुधा, हरिताल, शंख भस्म तथा मैनसिल को सेंधा नमक एवं बकरे के मूत्र में मिलाकर पीसकर और उसी क्षण उससे उबटन करने से रोम गिर जाते हैं। यह उत्तम औषधि है। शंख, आंवले की पत्तियां और धातकी के पुष्पों को दूध के साथ पीसकर उसे 1.5 सप्ताह तक मुख में रखने से दांत चिकने, सफेद तथा स्वच्छ और कांति से युक्त
हो जाते हैं। तो ये हमारा अध्याय नंबर 156 था, जो बताया है इसमें गर्भ संबंधी रोग, दंत, करसूल एवं रोम समन आदि का उपचार। तो हमने इसमें जाना कि कैसे गर्भ को रोका जाए, ठीक है, कैसे अपने दांतों को सही किया जाए, कैसे सौंदर्य को सही किया जाए, कैसे खांसी और श्वास का इलाज भी इसमें बताया गया है, कैसे कान के दर्द का भी इलाज इसमें बताया गया है। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हमारा जो अगला अध्याय है वो है, मैं उसका नाम अभी से बता देता हूँ, उसका नाम है भोज्य पदार्थों का विहित सेवन काल, बल बुद्धिवर्धक औषधियां तथा विष दोष समन के उपाय। इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इस महान पुराण को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पिछले वीडियो बने हुए हैं हमारे प्लेलिस्ट पर, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें पिछले अध्याय डले हुए हैं, वहां पर जाकर आप उन अध्यायों को सुन सकते हैं। चलिए, तो श्री हरि का नाम लेकर आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री हरि, नमस्कार आप सभी को।